वेलकम डियर क्लास 11th स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है सर्कल और इसमें हमारी एक्सरसाइज आज स्टार्ट होगी 17th चैप्टर की सी एक्सरसाइज। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्कल विद ए लाइन इस पर बेस्ड है। और कोई भी लाइन है किसी सर्कल को या तो 2 पॉइंट पर काटती है या 1 पॉइंट पर टच करती है या बिल्कुल ही उसका मिलन नहीं होगा सर्किल और लाइन का। देखें जरा, एक सर्कल में ड्रॉ करता हूं और आप देखिए कितने तरीके से हम उसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं किसी लाइन से। अब जैसे सर्कल ये मान लीजिए मेरे पास ये सर्कल है। इस सर्कल के लिए ये लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये लाइन बिल्कुल बाहर से जा रही है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, इसका कोई टच नहीं हो रहा, कोई मिलान नहीं हो रहा। एक लाइन मैंने बनाई जो इसको 2 पॉइंट पर काटते हुए जा रही है। कोई भी लाइन आप ड्रॉ करिए 2 से ज्यादा पॉइंट पर नहीं काट सकती, पक्की बात है ना। 2 से ज्यादा पॉइंट पर कोई भी लाइन नहीं काट सकती, या तो बिल्कुल ही नहीं काटेगी या 2 पॉइंट पर काटेगी या 1 पॉइंट पर टच कर सकती है, सिंगल पॉइंट पर टच कर सकती है। और जब कोई लाइन 1 पॉइंट पर किसी कर्व को टच करती है उसे हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट खास बात है इसकी, टेंजेंट लाइन। ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट पर, ठीक है। अब मान लीजिए सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास, तो पहले मैं यहां हेडिंग डाल देता हूं, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। तो जैसे मान लीजिए सर्कल के क्वेश्चन में लिखता हूं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये क्वेश्चन लिखा मैंने, मान लीजिए 1, ये सर्कल है हमारा। और लाइन आप ले लीजिए lx + my + n = 0। पहले भी बात आज हो चुकी है हमारी स्ट्रेट लाइन के अंदर, बहुत बार ये वाली बात रिपीट हुई है कि 1 डिग्री की कोई भी क्वेश्चन होती है एक्स और वाई में, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करती है। एनी क्वेश्चन ऑफ सिंगल डिग्री यानी लीनियर इन एक्स एंड लीनियर इन वाई इज ए इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज डिपिक्टिंग ए स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन है ये 1 पावर में है, एक्स की वाई किसी पावर देख लीजिए 1 1 आ रही है। तो इनका मुझे इंटरसेक्शन चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से y को सॉल्व करूंगा, सॉल्व 2 फॉर y के लिए सॉल्व किया मैंने, तो ये आया मेरे पास y - के n अपॉन m। ये वैल्यू मैं प्लेस कर दूंगा इस इक्वेशन में, ठीक है। तो देखिए जरा, ये हमारे पास है इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन 1, तो क्या मिलेगा। एक तो x² है मेरे पास, y² की जगह मिलेगा माइनस का lx माइनस का n अपॉन m। तो -के n अपॉन m, इसका करना है होल स्क्वायर और प्लस यहां पर है, ये y के लिए है 2gx + 2fy की जगह फिर से माइनस का lx माइनस का n अपॉन m, 2fy + c = 0। अब देखिए यहां पर जो इक्वेशन है इसमें y पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुका है और x में बड़ी से बड़ी पावर देखो तो 2 आ रही है, यहां भी एक lx का स्क्वायर आएगा। तो यहां पर पूरी क्वेश्चन ये क्वाड्रेटिक है x के अंदर। मैं इसको सॉल्व करने नहीं जा रहा हूं, जब हम सॉल्व करेंगे सवालों के अंदर सॉल्व करेंगे, अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। तो विच इज ए क्वाड्रेटिक इन x, तो इसके 2 रूट होंगे, thus it possess 2 रूट्स। कोई भी क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक में होती है, पावर 2 में होती है, उसके 2 रूट होते हैं। अगर दोनों रूट इमेजिनरी हैं तो 3 केस बनते हैं इसमें। केस फर्स्ट, इफ बोथ द रूट्स आर इमेजिनरी, इफ रूट्स आर इमेजिनरी, अगर रूट्स इमेजिनरी हो तो उनका कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। then it will imply the line and circle do not meet
डू नॉट मीट, मीट में दोनों बात आ गई ना, टेंजेंट होगी ना इंटरसेक्ट करेगी 2 पॉइंट पर। केस सेकंड, केस सेकंड है 2 पॉइंट पर इंटरसेक्शन करना। अगर मान लीजिए 2 रूट आते हैं, इफ बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर दोनों रूट रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, रियल का मतलब, रियल तो देखो कॉम्प्लेक्स रियल होंगे, और रियल होने पर डिस्टिंक्ट होना, जैसे मान लीजिए एक रूट 1 आ गया, एक रूट 2 आ गया, और कोइंसिडेंट भी आ सकते हैं कि दोनों इक्वल आ जाए, 1 1 ही आ जाए रूट, मान लीजिए एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर जैसा बन जाए और एक्स की 2 वैल्यू आ रही है 1 1, तो वो थर्ड केस बनाएंगे हम। सेकंड केस में बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर दोनों रूट इसके रियल डिस्टिंक्ट आते हैं तो फिर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्शन होगा। द लाइन एंड सर्कल, द लाइन एंड सर्कल intersect in 2 points, 2 पॉइंट पर इनका इंटरसेक्शन होगा। वो दोनों पॉइंट हम निकाल सकते हैं, जैसे y की वैल्यू डाली, x की 2 वैल्यू निकल गई, फिर हम x की वैल्यू से y की वैल्यू निकाल लेंगे। जब दोनों वैल्यूज निकल जाएंगी x की और y की, 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। अब उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर आप निकाल दो, जैसे ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुआ इसका, अब मान लो एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, तो आप ये कॉर्ड A भी निकाल सकते हो, जिसको कई बार पूछा गया सवालों के अंदर। तो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, उनके बीच की डिस्टेंस निकाल दी, तो कॉर्ड AB की लेंथ आ जाएगी। तो कॉर्ड AB की लेंथ निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में केस थर्ड बनता है, केस थर्ड, अगर रूट रियल तो है लेकिन कोइंसिडेंट है, इफ रूट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट। नाउ दिस इज अ वेरी गुड सिचुएशन, जैसे सवाल बहुत सारे बनते हैं, रियल एंड कोइंसिडेंट यानी कि दोनों रूट सेम आ जाए। अगर रूट्स रियल हैं और कोइंसिडेंट हैं तो इट एम्प्लाइज द लाइन एंड सर्कल टच ईच अदर, द लाइन एंड सर्कल टच ईच अदर एट ए पॉइंट, जो रूट से दिखाई दे रहा ना, वही पॉइंट होगा, जो रूट बता रहा है वही पॉइंट। द लाइन सर्कल टच एट ए पॉइंट, moreover the line is called a tangent, the line is now called a tangent to the circle, line is called a tangent to the circle। अब समझो कोई लाइन अगर टच कर रही है सर्कल, तो इसका क्या मतलब है, इसको हम लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। तो मैं इसमें पहले अपने लिए जगह बना लूं, एक स्लाइड मुझे और चाहिए, ये स्लाइड और ले लेते हैं। तो टेंजेंट टू ए सर्कल, ये हेडिंग डालिए, इस पर काफी काम किया जा सकता है। अब जैसे ये सर्कल है और ये लाइन इसकी टेंजेंट, लेट इट बी दिस वन, कहीं भी बना लीजिए एक लाइन, ये टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट टी से मैं शो कर रहा हूं, ये सर्कल। तो अगर मैं सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो वो रेडियस होगा, या यहां से यहां तक सर्कल को मिलाइए, तो ये सेंटर C और ये रेडियस, तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द रेडियस। नोट, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इस्तेमाल होता है। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, of the circle is equal to the length of perpendicular, drawn from the center of the circle is equal to the radius, तो वो लिख दिया मैंने, is equal to the radius of the circle, that is P is equal to R। इसके बहुत उपयोग हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं इसके,
सवाल करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। तो ये हुआ हमारा टेंजेंट सर्कल का, जहां टच होगा तो इसका मतलब रेडियस जो है परपेंडिकुलर लेंथ के बराबर होगा। इसमें एक काम और करते हैं, हमें यहां पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए आ जाती है कई बार, तो उसको मैं एक नए फॉर्मेट में समझाता हूं जो कि काफी इस्तेमाल होगा। तो फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट of a tangent of a given circle, of a given circle। सर्कल यहां पर हम एक खास तरह का सर्कल लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 be given, be the given circle। To find if the line y is equal to mx plus c, number 2, becomes a tangent to circle 1। अगर सर्कल 1 के लिए ये एक टेंजेंट बन सकती है, तो जैसे मैंने बताया पहले भी हमने बात करी, कोई लाइन टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, या हम दोनों का कोई भी मीटिंग पॉइंट जानना चाहते हैं, तो यहां से y की वैल्यू को लाइन से मैं यहां डाल दूंगा। ये लाइन की इक्वेशन एक खास फॉर्मेट में है जहां पर m लाइन का स्लोप है और c जो है इंटरसेप्ट है ऑन y एक्सिस, तो मैं यहां पर c की ही वैल्यू निकालूंगा m की टर्म्स में। तो ये हमारे लिए एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसको कि हम आगे बहुत यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो मैं यहां से y की वैल्यू डाल रहा हूं 2 में, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, eliminating y, we get x स्क्वायर प्लस y की जगह mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सबको इधर लाएंगे और इसको खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2mcx माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाले 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है इसमें एक्स में, विच इज ए क्वाड्रेटिक इन एक्स, विच इज ए क्वाड्रेटिक इन एक्स। अब आप ध्यान कीजिए, पीछे जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि लाइन के टेंजेंट होने के लिए रूट्स रियल हो और कॉन्सिडेंट हो। अगर कोई लाइन टच करती है सर्किल को तो रूट्स रियल होने चाहिए, कॉन्सिडेंट होने चाहिए। तो ऐसे में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसका, वो 0 के बराबर हो जाएगा, which is quadratic in x। तो if line 2 touches circle 1, then this equation, let it be 3, the equation 3 must have real and coincident roots, इसके रूट्स रियल होंगे और कोइंसिडेंट होंगे। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac
अब ये इतना नोनफुल है कि मैं इसको क्या लिखूं, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, मैं वैल्यू रखता हूं ना, बी स्क्वायर, तो यहां पर बी यानी एक्स का कोफिशिएंट, तो 2m सी का होल स्क्वायर माइनस के 4, ए का मतलब 1 प्लस एम स्क्वायर, और जो सी है ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। शायद आप लोग पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो बता देता हूं मैं। बी यहां पर है 2mc x, कभी ऐसा ना हो कि आप कहें भाई कहां से उठा लिए, वैसे तो 9th क्लास का काम है ये। ए की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर, और जो कैपिटल सी है वो मेरा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर है। हालांकि हम यहाँ पर एक डिटेलिंग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि आप जो है वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी के लिए कंडीशन बताइए, सी और एम पर क्या कंडीशन होगी कि जो लाइन 2 है वो सर्कल 1 का टेंजेंट हो जाए। फिलहाल यहाँ पर कंडीशन आ रही है, इसको मैं धर ले जा रहा हूँ, इसको खोल रहे हैं 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये भी है 4 इधर जा करके, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 को काट सकते हैं, खोलते हैं इसको, तो इधर है मेरे पास एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर। नाउ वी कैंसिल दिस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको अगर आप ऐसे रखते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए जैसे, ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कंडीशन है कि वो जो लाइन है वो इस सर्कल का टेंजेंट है, विच इज द कंडीशन, ये सवालों के अंदर आएगी, विच इज द कंडीशन दैट line 2 is a tangent to circle 1। सर्कल 1 के लिए टेंजेंट काम करेगी, और जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, सी की वैल्यू आ रही है। आप ध्यान कीजिए जो सर्कल के साथ लाइन जो लिखी है मैंने वाई इक्वल टू एम प्लस सी की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, therefore 2 becomes, ये सब काम सवालों में करना है मेरे को, मैं ऐसा नहीं है कि ऐसे बता रहा हूं आपको, ये सब काम यूज होना है। therefore 2 becomes, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी की जगह a और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये है हमारे पास। तो यहां पर दो लाइन आ रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, और मैं बताऊं दो लाइन क्यों आ रही है, दो टेंजेंट क्यों आ रही है। अब एक सर्कल है आपके पास, यहां पर क्या स्लोप सेम है, देखो आप एम दोनों के लिए सेम है, लेकिन सी की वैल्यू चेंज हुई है। तो अगर आप दो लाइन बनाते हो ना, दोनों पैरेलल हो, तो दो टेंजेंट मिल सकती है सेम स्लोप वाली, दो लाइन सेम स्लोप के साथ सर्कल को टच कर सकती हैं, इसलिए सेम स्लोप लेने पर मुझे दो टेंजेंट की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो टेंजेंट इक्वेशन निकालनी हो तो हम अब इसका यूज करेंगे, इसको याद कर लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। वी विल यूज इट डायरेक्टली, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, डायरेक्ट इसको यूज करेंगे हम, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। और अब मैं अपने क्वेश्चन पर आ सकता हूं, सवाल के ऊपर जो एक्सरसाइज सी के सवाल हैं उन पे आ जाइए। ये साइड में मैंने आंसर लिख लिए हैं, अब मैं लिखने लगा हूं साइड में, ये मतलब बुक से ही उतारे हुए हैं आंसर्स हैं, ये मेरे लिए हैं, आपके पास तो बुक है, तो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई इसमें जो आप साइड में लिख रहे हैं क्या नजर नहीं आ रहा है, ये आंसर है ना, ये आंसर मैंने अपने लिख लिया है, चेक करने के चेक करना हो कि आंसर सही मैच कर रहा है नहीं कर रहा, उसके लिए साइड पे आंसर लिख लिया है, तो आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास बुक है, बुक में आंसर देख लीजिए। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा हो या छोटा दिखाई दे रहा हो, इसमें बुरा मानने कोई बात नहीं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये आंसर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं पहले मैं, कह रहे सर्कल, गिवन सर्कल ये है हमारे पास, कट्स द लाइन एट ए एंड बी, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो करना वही काम है जो मैंने बताया था अभी जो करके दिखाया था मैंने पीछे, यहां से बाई की वैल्यू निकालो, उसमें डालो और सॉल्व करो। ठीक है, तो पहले मैं इनको लिख लेता हूं दोनों को, गिवन, यहां पर इक्वेशन हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 25,
1। सेकेंड हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नंबर 2, ये सर्कल है अपना और ये स्ट्रेट लाइन, तो मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। कह रहे कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो मैं यहां से y की वैल्यू निकालूंगा फ्रॉम 2 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x, y 10 minus 3x upon 4. Putting this value of y in 1, putting this value of y in 1, equation 1, तो मेरे पास है 4x स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y स्क्वायर। तो y स्क्वायर का मतलब 10 माइनस 3x अपॉन 4, 10 माइनस 3x अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। देख लें जरा एक बार, 25। ठीक, तो इसको खोलो और ये 4 का स्क्वायर 16 आएगा। 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को तुरंत हम नेक्स्ट स्टेप पे कर लेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 4, ये आएगा 10 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो 100 प्लस के 9x स्क्वायर माइनस के 3 इंटू 10 30 60x अपॉन 16 इज इक्वल टू 25। ठीक है, 4 से 4 बार ये कटेगा, 4 से और मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। 16x स्क्वायर प्लस 100 प्लस 9x स्क्वायर माइनस के 60x माइनस के 25 इंटू 4, 100 ही हो गया, 100 ही ये हो गया, इज इक्वल टू 0। 100 से 100 काटो और यहां पर है 16 और 9 25, 25x स्क्वायर और माइनस के 60x इज इक्वल टू 0। 16 9 और ये 60, तो इसमें से आप कुछ कॉमन ले लो भैया। 5x कॉमन ले लिया, तो 5x यहां से बचा, माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है या तो 0 या x की वैल्यू आ रही है 12/5। x वैल्यू 0 या 12/5। तो when x इक्वल टू 0, when x इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 2, सर्कल इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी हमारे पास, 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x को 0 करेंगे तो 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 10/4 या 5/2। तो एक तो पॉइंट आ गया, देयरफॉर 1 पॉइंट से a, कोई सा भी हो सकता है, a और b इन्होंने नाम लिया है ना, a 0,5/2। और दूसरे पॉइंट के लिए आपको रखना है x इक्वल टू 12/5। when x इक्वल टू 12/5, 12/5 from 2 again, x इक्वल 12/5, तो 3 इंटू 12/5 माइनस के प्लस के 4y, आई थिंक 4 प्लस का ही है, प्लस का 4y माइनस का 10, प्लस का 4y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। कटा बटा कुछ नहीं है, ये यहाँ पर 12/5, तो ये आपका हो गया 12×36/5। 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 36/5, 36/5, तो 50 14/5, तो y इज इक्वल टू 7/10। चेक कीजिए, 4 से 2 बार काटूंगा ना इसे मैं, 2 दूनी 2 7 बार, 7/10, 2 इधर जाएगा, y इज इक्वल 7/10। तो दूसरा पॉइंट आया 12/5, 7/10। देयरफॉर b, सेकंड पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट है 12/5 और y कोऑर्डिनेट है 7/10, तो 12/5, 7/10। तो ये a और b दोनों पॉइंट आ गए जो उन्होंने कहा था बताने के लिए।
ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। ठीक है जी। ये है, ठीक है, बिल्कुल सही है पॉइंट्स हमारे दोनों। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड x + 2y = 5 ऑफ द सर्कल whose equation is this। सर्कल इक्वेशन दे रखी है और आपको कॉर्ड की इक्वेशन दे रखी है। तो कुछ सिचुएशन आप समझो जैसे पहला वाला सवाल था, बिल्कुल वैसी ही है। यहां पर ये सर्कल और एक कॉर्ड इसको काट रही है, मान ले पॉइंट ए और बी पर। ठीक है, तो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड बतानी है। तो जैसे अभी पॉइंट ए और बी निकाले थे हमने सॉल्व करके, बिल्कुल वैसे पॉइंट ए और बी निकालेंगे। और फिर जो लेंथ होगी ए बी, तो सेम एज इन क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड पॉइंट्स ए एंड बी। वाई के लिए सॉल्व करना, वैल्यू डाल देना, एक्स के लिए सॉल्व हो जाएगा, 2 पॉइंट आएंगे और दोनों को आप निकाल लेंगे। फाइंड पॉइंट्स ए एंड बी। अब जो ए बी वैल्यूज आएंगी तो आपको डिस्टेंस निकालना है ए बी। अब मान लीजिए, मैं कहता हूं, मान लीजिए कि ए है हमारा x1 y1, कोई पॉइंट आ सकता है, बी है हमारा x2 y2। तो ए बी होगा आपका डिस्टेंस, निकलना आता ही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इससे फर्क नहीं है x2 - x1 कर रहे हो या x1 - x2 कर रहे हो, सेम रहता है, होल स्क्वायर है ना, तो डिस्टेंस ही निकल जाएगा। फिर उसके बाद में फिर कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द कॉर्ड एज डायमीटर। द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद ए बी एज डायमीटर। इसके लिए क्या करना है? इसमें आपको केवल ये करना है x - x1, जो आपके x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट्स आए हैं, तो x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल टू 0 कर देना और आपका सर्कल क्वेश्चन आ जाएगा। यहां पर x1 y1 x2 y2 आप यहां से डालोगे, जो पॉइंट ए और बी सॉल्व कर ला रहे हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं, ठीक वैसे ही करके आप इसे पूरा क्वेश्चन कर देंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपकी तरफ छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्विंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा टाइट हो जाती है, जो क्वाड्रेटिक है रूट्स में आएंगी वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन 3 भी सेम है, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन 1 था, बिल्कुल वैसे सवाल बन रहा है। ये कह रहे फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन, मेड बाय द सर्कल ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो इंटरसेप्ट जो बन रहा है वो वही कॉर्ड की बात हो रही है। फिर से आपका सर्कल है और ये लाइन, ये पॉइंट ए और बी, तो ए बी इज द इंटरसेप्ट, यही इंटरसेप्ट है। फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड लेंथ ए बी। बिल्कुल वही काम करना है जो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसके जैसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन 3 हो गया।